गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 10th की जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको हम थोड़ा समझते हैं आज। ओके, तो ये जो थ्योरम है ये क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, कह रहा है इसमें क्या होता है। देखिए इसकी डिफिनीशन, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है। इसको देखिए और इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि वास्तव में ये क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो देखिए इसको। अब देखिए हम एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम ले लेते हैं 28। ठीक है, अब ये 28 का अगर हम लोग फैक्टर करें और उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे सपोज के लिए हम 28 को फैक्टराइज करें तो टू इंटू टू, टू जब 4 हो गया। अब 4 इंटू कितना करें कि 28 आए, 7। ठीक है, 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, अगर 2 जा 4, 4 3 जा 12 करेंगे तो फिर 28 डिवाइड नहीं होगा। मतलब आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि ये नंबर हमारा पूरी तरह से क्या है, उनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। तो देखिए 2 इंटू 7 हो गया। ठीक है, अब इसको फर्दर इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, मतलब और भी छोटे पार्ट में इसमें ऐसे नंबर नहीं है जिनको हम फिर से 1 के अलावा किसी नंबर की हेल्प से ब्रेक कर सकें। मतलब 2 हमारा ए लिस्ट है सबसे, मतलब इसका मैक्सिमम फैक्टर हो गया है 2 2 एंड 7। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब अब इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, जिस तरह से हमने इसके पहले वीडियो में बताया था ना को प्राइम नंबर, तो को प्राइम का मतलब क्या हो गया कि अगर दो नंबर हैं, जैसे इसमें देखिए 2 एंड 7 है, तो इसका दोनों का हम लोग HCF अगर फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका को प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स आप उसको जो भी फैक्टर होंगे, जैसे 2 7 इसका फैक्टर है, तो इसको फर्दर और भी नंबर्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तो इसी को प्राइम फैक्टर बोला। तो इसी तरह एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ये 28 हमारा क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 इंटू 7, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक, करा जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। ठीक है, अपने आप में एक यूनिक है। करा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, कह रहा है कि बस आर्डर जो होता है उसको उसको छोड़ करके ये अपने आप में यूनिक है। अब आर्डर की मतलब क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट होगा जिससे पहले वो 7 से डिवाइड कर देगा, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ सेम है, बस आर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो 7 इंटू 2 ठीक है, और या 2 इंटू 7 दोनों वैल्यू हमारी क्या है, दोनों हमारे जो फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टर ऑफ 28 है, कंपोजिट नंबर 28 का, ये दोनों के लिए सही है। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हेल्प ले करके हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन सीख जाते हैं तो उसी नंबर का हमको क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है, HCF फाइंड आउट करना होता है, जो कि आप क्लास 7 8 से पढ़ते आए कि LCM कैसे फाइंड आउट करना है, HCF कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आपकी LCM HCF फाइंड आउट करने की अलग अलग उनके मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन हेल्प किसकी होती है, इसी की होती है, फैक्टराइजेशन मेथड की। ओके, आगे अब देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। जैसे ये कंपोजिट नंबर 140 है, तो इस 140 को आपके बुक में देता है कि भाई फैक्टर ट्रीज का यूज़ करके आप इसका फैक्टराइजेशन करिए। तो फैक्टर ट्री क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वो फैक्टर ट्री इज नथिंग बट दिस इज रूल ऑफ वन ऑफ द रूल ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है,
किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करने का एक नियम है, रूल है, जिसको हम लोग किसी भी फैक्टर ट्रीज की तरह, मतलब ट्री ब्रांच होती है उसमें, तो ब्रांच के तरीके से दिखाते हैं। सपोज़ करिए जैसे हमने यहाँ 140 लिख लिया, ठीक है, इसको, और यहाँ पर हमने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे लीस्ट नंबर जो है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिससे ये डिवीज़न चला जाए, तो वो नंबर हमारा क्या है, 2 है। तो 2 से आपने इसको क्या किया, दिखा दिया कि इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। मीन्स अब इस तरह से आपने दिखा दिया कि 2 से ये डिवाइड हो गया। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा नहीं आगे, अगर 140 में 2 का डिवीज़न करिए तो 70 आएगा। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 70 लिख लिए, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब फिर से ये अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 से फिर से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे। अब ये डिवाइड होकर के 70 कितना आता है, 35 आ गया, तो इसको हमने लिख लिया 35, ठीक है। फर्दर क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर खोजेंगे, क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 5 से हो जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट में आपका यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 से ही डिवाइड हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। अब जब ये 5 से डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में 7 मिलेगा, है ना। तो 7 हो गया यहाँ पर, यहाँ 7 लिख लिए। अब ये 7 तो अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपको फिगर बनाया हमने, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्रीज, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, फैक्टर ट्रीज बोला जाता है। और ये इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मीन्स अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इस 140 का, ठीक। तो यही आपका कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्रीज। तो ये बहुत ही आसान होता है, इसको आप लोग देख लेंगे, ओके। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM को फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें भी बहुत मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन होता है, सबका यूज़ करके उसको फाइंड आउट किया जाता है, ओके। ये एक सिंपल टॉपिक था, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।